Hello student, welcome to my YouTube channel BP Learning Institute. Today we are going to discuss about trigonometry in one short video. In this video we will discuss introduction of trigonometry. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन मीन्स साइड और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मेजरमेंट हम किसका करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। किसका करेंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम किस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम किस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी एंड सी। 90 डिग्री। अब यहां पर एक एंगल क्या है? 90 डिग्री, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है राइट एंगल ट्रायंगल। 90 की अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, और यदि इसको हम एंगल अज्यूम करें, एंगल ए, तो इस साइड को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो ये क्या है हमारा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। और ये क्या? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड बेस। तो ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टूडेंट इसी में डाउट रहते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा और बेस कौन सा होगा। तो एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, बस चेंज क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। यदि हम दूसरे ट्रायंगल की एक और कंसीडर कर लें और एंगल चेंज कर दें, क्या करें? एंगल हम चेंज कर दें। एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस भी इंटरचेंज हो जाता है। यही बात आपको समझना है। अभी क्या था हमारा? एंगल ए था, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। अब एंगल सी है, यदि हम कंसीडर करेंगे एंगल सी की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, जिसे हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? बेस। और 90 की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र लेकर आए हैं, और मूल मंत्र क्या है वो आप यहां पर लिख जानेंगे। ठीक है, तो मूल मंत्र क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। ये बात समझ में आ रही है? तो ये मूल मंत्र आपको याद रखना है, और इसी मूल मंत्र की सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन मीन्स, एस मतलब साइन, सी मीन्स कॉस, और टी मीन्स टेन। यहां पर यदि रेसिप्रोकल रीड करेंगे जस्ट उल्टा, तो ये कॉट होता है और ये सेक होता है बेटा। और इस वाले को हम क्या, यदि हम उल्टा पढ़ेंगे तो ये कॉसेक होता है। अब यही चीज हम यहां पर लिख लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? यदि एंगल थीटा हम एज्यूम कर ले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन में H। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन में H। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में H। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन में H। कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन में H। टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यदि हम उल्टा रीड करेंगे तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये देखिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब नीचे से ऊपर की तरफ आप पढ़ेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। अब इन सारे रेशियो को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, किसके साथ है, कॉसेक के साथ। सिमिलरली कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी अपॉन एच है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी है। तो ये पी बाई एच है, ये एच अपॉन पी है। तो एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यदि हम साइन थीटा का कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू अभी आपने सीखा क्या होता है, पी अपॉन में एच। और कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन में पी। पी से पी कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। कब 1 होगा, जब थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब थीटा इक्वल होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। और यदि कि आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बता देंगे तुरंत साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक न्यू रिजल्ट आ गया आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल टू भी फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, अब कॉसेक थीटा अपनी जगह पर है, अब साइन थीटा डिवाइड में जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया 1 बाई साइन थीटा। तो ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन है हमारे पास, ये आपका प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इसी तरह आप क्या करेंगे, कॉस थीटा का सेक थीटा से प्रोडक्ट करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। बेस से बेस कैंसिल हो गया, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यदि हम टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आइए देखते हैं। आप लोग करते रहिए कॉपी पेन ले करके। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का भी प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो। कौन कौन सा हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन है। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये सारे आपको लर्न करने, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कोसेंट रिलेशन। क्या आता है,
कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। तो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यदि हम आरएचएस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें बच्चों, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, तो हमने डिवाइड कर दी। तो P अपॉन एच, P अपॉन एच क्या होता है, फिर से हम लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहां से आप बता लेंगे कि साइन क्या होता है, P बाई एच। तो P बाई एच की जगह पर क्या लिख लेंगे, साइन, क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में B बाई एच, B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से आ गया हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसी तरह आपको क्या करना है, कॉट थीटा इक्वल टू फाइंड कर लेना है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। और यदि आरएचएस को हम क्या करें, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लें, तो हाइपोटेनियस से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास कॉट थीटा का फार्मूला आ गया, जिसे आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, कोसेंट रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू √3, if tan a इक्वल टू √3 then find the value of cos a into cos c minus sin a into sin c। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, tan a, tan a की वैल्यू दी गई है √3, सिर्फ इतना गिवन है। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, वन अपने आप लिख सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, मूल मंत्र को याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हारा हुआ है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरा भरा। ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस ए tan। ठीक है, अब यहाँ पर tan a इक्वल टू दिया, तो tan a इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan a इक्वल टू P बाई बी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप P बाई बी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसका नेमिंग कर दीजिए A, B एंड C। ठीक है, इट इज क्लियर। tan a की वैल्यू क्या है, √3। तो इसको जब भी रेशियो को ब्रेक करते हैं तो सम कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, तो √3 के बेस कितना हो जाएगा की। अब इसके बाद हमको क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस, क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, BC की वैल्यू कितनी है, √3 के, तो यहां पर रखेंगे वैल्यू √3 के का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 4k स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4k स्क्वायर। अब AC की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उधर राइट साइड में अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा 2k। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2k। तो यहाँ पर आप डायग्राम में मेंशन कर देंगे AC की वैल्यू आ गई 2k। अब कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इजिली फाइंड कर सकते हैं। cos a की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos a। तो यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे cos a इक्वल टू, cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको बेस लेना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये सामने वाला अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो बेस की वैल्यू क्या है बेटा, k है। हाइपोटेनियस कितना आया था, 2k, k से k को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2। तो cos a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो cos a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 1/2 आ गया। अब इसके बाद cos c की वैल्यू चाहिए, तो cos c की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब इसके बाद देखिए एंगल चेंज हो गया, अब भी फार्मूला हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग, अब एंगल सी आपको कंसीडर करना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर के हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, √3 के। तो बेस की वैल्यू कितनी है, √3 के, तो यहाँ पर लिख लीजिए √3 के अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 के से के कैंसिल हो गया, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3/2। तो कॉस सी की वैल्यू आ गई √3/2। हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसके बाद दो वैल्यू और फाइंड करना है, दो वैल्यू और कौन सी फाइंड करना है, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए, एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर √3 के, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे √3 के अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गया √3/2। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3/2। एक वैल्यू और बाकी रह गया, साइन सी। साइन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका एंगल चेंज, एंगल सी, एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है, के अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 के से के कैंसिल हो गया, साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2। अब ये सारी वैल्यू क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। क्वेश्चन ये है हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू पुट करना है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, आइए देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू 1/2, तो कॉस ए की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है वो भी देख लेते हैं, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो कॉस सी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, √3/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन ए की वैल्यू √3/2 है। साइन ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √3। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, √4। 2 2 = 4 माइनस √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख रहे होंगे कि √3/4 सेम है बच्चों, अपोजिट साइन इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है, tan की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिखने में डेंजरस है बट करने में बहुत ही ईजी है। तो क्या करेंगे हम, वैल्यू ले लेते हैं, क्या दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, tan अल्फा प्लस का कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो दैट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, दैट मीन्स 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। वी नो दैट कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल आउट हो गया, कितना इक्वल टू 4। फर्दर सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 इक्वल टू 4। tan स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस का 2, और 4 में 2 सेपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब एक वैल्यू और फाइंड करना, क्यूब। तो क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आप क्वेश्चन लिखेंगे, tan अल्फा प्लस का कॉट अल्फा इक्वल टू कितना दिया था क्वेश्चन में, 2। अब क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का आप क्यूब करेंगे, कितना आएगा, tan अल्फा प्लस का कॉट अल्फा का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब।
ठीक है, 2 का सॉरी क्यूब। अब यहां से क्यूब करेंगे, फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, वी नो दैट a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, 3ab मीन्स 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस का कॉट अल्फा इक्वल टू 8। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, tan क्यूब अल्फा प्लस का कॉट क्यूब अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 हो जाएगा 3। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन थी, इंटू 2 कर देंगे इक्वल टू 8। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 इक्वल टू 8। 6 को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, tan क्यूब अल्फा प्लस कॉट क्यूब अल्फा इक्वल टू 8 माइनस का 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आगे। तो यहीं पर आप रुक जाएंगे और यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, tan क्यूब अल्फा प्लस कॉट क्यूब अल्फा की वैल्यू भी 2 आ रही है। इसी प्रकार tan की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। देखने में डरावना क्वेश्चन था बट इजीली हमने सॉल्व कर दिया। तो आप कितनी भी पावर बढ़ा लीजिए, आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 tan थीटा इक्वल टू 2। तो गिवन क्या है, गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 2। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। tan थीटा इक्वल टू 3/4, 4 डिवाइड में चला गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वही मूल मंत्र लगाना है आपको। और मूल मंत्र से हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया था, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3K और बेस कितना हो जाएगा बेटा 4K। फिर से एक साइड आपको नहीं पता है, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3K, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 25K स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC इक्वल टू कितने आएगी वैल्यू, अंडर रूट में 25K स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा 5K। AC, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5K आ गई। अब किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कहां से पता चलेगा, क्वेश्चन को देख करके पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आइए देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है सर। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, डायग्राम से देख लेते हैं, 3K। परपेंडिकुलर कितना है 3K, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिए 3K अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 5K। डायग्राम से देख करके आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू ले लेनी, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस
तो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, बेस की वैल्यू कितनी है 4k, बेस की वैल्यू कितनी है 4k अपॉन में हाइपोटेनियस पाइप के डायग्राम से देख लीजिए कॉस थीटा, के से के कैंसिल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 5। फोर अपॉन में 5, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। 4 क्या क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1। यही है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 अपॉन में 5 माइनस का 4 अपॉन में 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 3 जा 12, 12 अपॉन में 5 प्लस का 4 अपॉन में 5 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, 5 आएगा। तो न्यूमरेटर से कितना आने वाला है 12 माइनस का 4 प्लस का 5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का भी एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और यहां से क्या आने वाला है 12 प्लस का 4 माइनस का 5। अब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो क्या करते थे, कैंसिल। तो इससे हो गया कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया 17 माइनस का 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 16 माइनस का 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 17 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 और 16 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है cos थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 25, और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ए बी सी नेमिंग कर दिया। थीटा एंगल ये एज्यूम कर लिया हम, थीटा एंगल ये, ठीक है। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस। इट इज क्लियर। अब यहां पर देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या दिया 7, तो बेस, बेस कितना है 7k, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है 25k, और क्या नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब किसकी किसकी वैल्यू पता है, डायग्राम से देख लेते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस कितना है 25k, 25k का स्क्वायर। BC नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, BC का स्क्वायर प्लस AB कितना है 7k, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7k, 7k का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यू नो दैट 625 के स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस
49k²। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC के स्क्वायर, ये 49 इधर आएगा 625k² माइनस का 49k², दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 576k²। ऑलराइट, चेक कर लें, यही आ रहा है। BC इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में 576k², स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा 24k। तो BC की वैल्यू यहां से हमारी फाइंड हो गई, कितनी आ गई बच्चों 24k। कितना आया 24k। इट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, फिर से इस मूल मंत्र को आप लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 24k अपॉन में 25k, के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया 24 अपॉन में 25। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आसान है, एकदम सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 25। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करना है। अब इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डायग्राम से देख लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 24k, 24k कितना है 24k अपॉन में, आई थिंक यहां दिख नहीं रहा है, इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था बेटा 24k अपॉन में बेस 7k, के से के कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7। तो ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। इट इज क्लियर। अब इसके बाद हमको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है सर, क्या होता है टेन का उल्टा वैल्यू कर देते हैं, टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करने से कॉट आ गया। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई थी, तो कॉस की वैल्यू कितना दिया था 7 अपॉन में 25। तो 7 अपॉन में 25 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा 25/7। ठीक है, इस सेक की वैल्यू हो गई। इसके बाद हमें कॉसेक की वैल्यू और लिखना है। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन की वैल्यू हमने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था 24 अपॉन में 25। तो 24 अपॉन में 25 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा 25/24। तो ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, समझ में आ गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 cot थीटा इक्वल टू 3। गिवन क्या है 4 cot थीटा इक्वल टू 3, ये गिवन है। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। अब इसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, cot थीटा इक्वल टू जानते हैं cos अपॉन में साइन होता है, इक्वल टू 3/4। तो यहां से क्या करना है आपको, cos थीटा की वैल्यू कितनी एज्यूम कर लेनी, cos थीटा की वैल्यू 3 के इक्वल एज्यूम कर लेना, और sin थीटा की वैल्यू 4 के इक्वल एज्यूम कर लेना है। शॉर्ट ट्रिक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ट्रायंगल से आप पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/5 4/5। cos थीटा की वैल्यू 3/5 आएगी और sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। तो यहां से हमको सिंपल से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करके आपको आंसर बताने वाले हैं, और ये ट्रिक केवल आप अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। यदि सम कांस्टेंट ऐड है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है कि सर आपने बताया नहीं था, हमने अप्लाई किया, हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। तो यदि हमारे यहाँ सम कांस्टेंट ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, कुछ है, तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, केवल अप्लाई करेंगे इस टाइप वाले क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए 4 sin थीटा 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन cos थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3, sin थीटा की वैल्यू 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस का 3 4 प्लस का 3,
4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1/7। तो आंसर आपका सी राइट हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप हमारी क्लास कंटिन्यू लेते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए धन्यवाद।